नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में पिछले 1 वर्षों में सरकारी विद्यालयों के अधीन जो कार्य हुए हैं, उसको लेकर के विधान परिषद के 13 सदस्यों ने लिखित रूप से ध्यानाकर्षण किया है माननीय मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, सभा सदन का, गणमान्य सभी सदस्यों का, बिहार सरकार के मुख्य सचिव का एवं अन्य गणमान्य अधिकारी जनप्रतिनिधियों का। आप सभी को ज्ञात है पिछले 1 वर्ष में महामानव मोगेम्बो के पाठक रहते हुए कितने सारे कुकृत्य हुए हैं। वो पैसे का लालच उनके अंदर इस कदर था कि उनकी पूरी ज़मीर मर चुकी थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके द्वारा जो भी घोटाले किए गए, उन घोटालों को छिपाने के लिए ही कभी होली का छुट्टी ख़त्म कर दिए, कभी दशहरा का, कभी रक्षाबंधन का, कभी दीपावली का, कभी सरस्वती पूजा का, कभी मकर संक्रांति का, तो कभी शिवरात्रि का, कभी रविवार को बुला लेते थे। ठंड के दिनों में दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएँ छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई। बावजूद इसके उन्होंने ठंड को छुट्टी नहीं दिया, जबकि पूर्व में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए छुट्टी होते थे। भीषण गर्मी पड़ते रहा। विद्यालय जिस तारीख से मॉर्निंग होते थे प्रत्येक वर्ष, मॉर्निंग नहीं किए गए। लगातार 9 से 5 विद्यालय चलाते रहे। उस दौरान कईयों को बीमारी हुई, कई दुर्घटनाएं घटे, कईयों की मौत हुई। एकाएक गर्मी की छुट्टी दे दी गई, और गर्मी की छुट्टी भी दी गई तो सिर्फ छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षकों को दी नहीं गई। उस क्रम में आने और जाने के क्रम में लहर लगा, किसी को बीमारी हुई, कोई हार्ट अटैक से, तो कोई जैसे भी। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हमारे साथ छोड़ करके चले गए, दिवंगत हो गए। विद्यालय जब खुले उस समय अत्यधिक गर्मी थी। जिस समय विद्यालय चारों तरफ बंद थे, उस समय विद्यालय खोला गया बिहार में। उस दरमियान भी चूँकि सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्था है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं बिजली है तो पंखा नहीं है, कहीं बैठने के लिए कमरे नहीं हैं पर्याप्त, ठूसा ठूसी कोचा कोची छात्र छात्राएँ बैठते हैं, कहीं विद्यालयों में कैंपस नहीं है तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, लहर अत्यधिक लगा, तमाम तरह की असुविधाएँ हुई, जिसके कारण बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए, उल्टी दस्त होना उन्हें शुरू हो गया, लहर लगना प्रारंभ हो गया, जिस कारण कईयों की मृत्यु हुई। उसमें शिक्षक शिक्षिकाएँ भी हैं, छात्र छात्राएँ भी हैं। बावजूद इसके के पाठक नहीं माने। वे लगातार अपने हठधर्मिता का पालन करते हुए और अपने ही दिशा निर्देश, नीति नियम के आधार पर विद्यालयों का संचालन करते रहे। पिछले 1 साल में जो भी उन्होंने कुकृत्य किया, उस दरमियान किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। पता नहीं के पाठक से किस बात का डर सभी को रहा, और आज भी उनका डायरेक्ट नाम लेने में जितने भी हमारे बिहार के जनप्रतिनिधि हैं वो डरते हैं, डायरेक्ट उनका नाम नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री साहब ने सदन में जब समय सारणी को लेकर के एक गणमान्य सदस्य के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने छोटे ही वाक्यों में इसको दर्शाया कि पिछले 1 वर्षों में बिहार के हालात सामान्यजनक नहीं थे। काफ़ी तानातनी था, टेम्परेचर हाई था, शिक्षक शिक्षिकाओं और अधिकारियों के बीच तनाव चल रहे थे। इस वजह से मजबूरी रही, कुछ कर नहीं पाया लोग। लेकिन अब जो भी असामान्य स्थिति था उस पर काबू पाने के लिए सामान्य प्रकार से सारे कार्य किए जा रहे हैं, उन्होंने माना, लेकिन नाम नहीं लिया। आज भी जब इस पत्रांक के माध्यम से 13 बिहार के एमएलसी जो स्नातक हैं या फिर अध्यापक कोटे से हैं, आज वे आवाज़ उठा रहे हैं, बावजूद इसके अब भी इस पत्रांक में सिर्फ लिखा हुआ है कि पिछले जून में चूँकि आए थे, वो 3 जून को शायद उन्होंने ज्वाइन किया था, और लास्ट में वो गए हैं, तो 1 साल करीब उन्होंने शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में वो कार्यभार संभालते रहे। तो उनका बिना नाम लिए ही सिर्फ उनके पद को दर्शाया गया है, और उनके रहते हुए जो कुकृत्य हुए हैं उसके बारे में उस पत्रांक में वर्णन है। अब उसमें साफ साफ दर्शाया हुआ है कि पिछले 1 वर्ष में किस प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को उस आलाधिकारी के द्वारा फायदा पहुंचाया गया। और इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, बिहार का बच्चा जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि पिछले 1 वर्षों में किस प्रकार से के पाठक रहते हुए घोटालेबाजी हुई है, कमीशनखोरी, घपलाखोरी हुआ है। कहीं भी विद्यालय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसमें 50% तक कमीशनखोरी नहीं चला हो। उन्होंने दर्शाया है साफ साफ पत्रांक में, एफएलएन किट्स प्रोवाइड किया गया, थैला प्रोवाइड किया गया, प्रीफैब स्ट्रक्चर निर्माण किया गया, समरसेबुल गड़वा करके पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई, विद्यालयों का जीर्णोद्धार हुआ, मरम्मती हुआ, उसके बाद थाली उपलब्ध कराए गए, बेंच डेस्क उपलब्ध कराए गए, एवं अन्य जो भी कार्य हुआ उन सभी में अनियमितताएं बरती गई। सभी में पुरजोर तरीके से, बेजोड़ तरीके से बिहार सरकार के राजस्व को चंपत लगाया गया है, अनर्गल तरीके से पैसे खर्च किए गए हैं, और अपने मन चाहे एजेंसियों को, मन चाहे लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो भर्तियां हुई हैं उसके ऊपर भी चर्चा की गई है कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के हाथों में सौंप दिया गया, और
विशेष मकसद से जो उनका ऐच्छिक उद्देश्य था उसको पूरा करने हेतु उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसियों का इस्तेमाल किया और उन्हें फायदा पहुंचाया आर्थिक रूप से, एवं अनर्गल तरीके से कई पदों पर शिक्षा विभाग में बहाल करवाए गए लोगों को, जिनसे हफ्ता वसूली के जैसा बर्ताव करवाया गया। जा करके शिक्षकों से डरा धमका करके कार्रवाई के नाम पर उनमें खौफ उत्पन्न किया गया, डर उत्पन्न किया गया, भय उत्पन्न किया गया और उनसे कई प्रकार के वसूली किए गए, कई प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही उन सभी विधान परिषद के सदस्यों ने एससीएस के पाठक के बारे में जो भी पिछले 1 वर्षों में कुकृत्य हुए हैं सभी के बारे में वर्णन किया है। अब इससे सभी जिलों के डीओ डीपीओ, सभी जिलों के जेई और सभी प्रधानाध्यापकों को क्या नुकसान होने वाला है? उनको यही नुकसान होगा कि के पाठक जो भी कर रहे थे उसमें सभी संलिप्त थे, सभी संलग्न थे। क्योंकि जो एजेंसी चुनने थे वो डीओ का काम था, जिला स्तर पर एजेंसी का चुनाव करना था। अब डीओ डीपीओ एजेंसी का चुनाव कर रहे थे, तो बिना किसी मकसद के, बिना किसी उद्देश्य के पूर्ति का लालसा रखे उन्होंने किसी भी एजेंसी को कोई काम नहीं दिया है। साथ ही जो भी कार्य हुए हैं उसमें जो भी कमीशन के तौर पर पैसे वसूले गए हैं वो सभी की हिस्सेदारी भागीदारी रही है। आपको इसका उदाहरण किशनगंज में जो वहाँ डीओ डीपीओ अन्य कर्मचारियों को निष्कासित किया गया उससे आपको पता चल गया होगा। और अब सभी 38 जिला के पाठक रहते हुए डीओ डीपीओ जो रहे हैं और यदि उनके जिले में कार्य हुए हैं और उन्होंने यदि इसमें संलिप्त रहे हो, तनिक भी संलिप्तता पाई जाती हो तो उन पर कार्रवाई होगी। प्रधानाध्यापक जो हैं वो कैसे जद में आएंगे? तो अब चूंकि जिनके विद्यालय में कार्य हुआ है, अब बिना विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर के कोई भी एमबी बुक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके विद्यालय में कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ, कौन सा कार्य हुआ, उसको संपुष्टि कौन करेगा? प्रधानाध्यापक। वो जब तक लिख के नहीं देते थे तब तक जो भी एजेंसी है उनका फंड पास नहीं होता था। बहुत ऐसे जगहों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियां के जो मालिक थे वे पदाधिकारियों को मिला करके और प्रधानाध्यापकों का फॉल्स हस्ताक्षर करके वे पैसा गबन कर लिए हैं। तब इस पर प्रधानाध्यापक ही फंसेंगे, स्पष्टीकरण उनको ही देना पड़ेगा। जेई, चूंकि जेई की निगरानी में सारा कार्य हो रहा था, जब कार्य घटिया हुए हैं तो वो कैसे एमबी बुक कर दिया, कैसे वो संपुष्टि कर दिया, कैसे वो अप्रूव्ड कर दिया, तो वो भी फंसेंगे। इस प्रकार से अब जब जांच कमेटी बैठेगी और जांच होगा तो सभी जद में आएंगे जांच के, और कार्रवाई जब होंगे तो कौन कौन इसके लपेटे में आएंगे कह पाना मुश्किल होगा। तो अब देखना यह होगा कि कितने पुरजोर और बेजोड़ तरीके से ये सारे 13 शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षकों, स्नातकों के मत से बने हुए जो एमएलसी हैं वे विधान परिषद में आवाज़ी बुलंदी के साथ रख पाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री इस पर किस प्रकार संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करते हैं भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।